ये मैं तुमको समझा देता हूँ आज एक अच्छी सी चीज, ये बैलेंसिंग के लिए काम आएगी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं वैसे ही बता देता हूँ। इसको हटा लो फॉर द टाइम भी। ये समझो कि एक प्रॉपर्टी है, बिल्ट अप प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब वो प्रॉपर्टी ऐसी होगी उल्टी सीधी, पर मैंने उसको समझो कि ऐसे पूरा बना लिया है, जैसे एक रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिल्ट अप प्रॉपर्टी, दिस इज योर रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी। तो जब हम बात करते हैं जोन्स की कि कौन सा बड़ा हुआ है कौन सा घटा हुआ है, तो वी ऑलरेडी नो कि ये नॉर्थ साउथ एक्सिस पे है। दिस प्लॉट इज एक्चुअली ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस, दिस लैंड और दिस प्रॉपर्टी, वी आर नॉट यूजिंग लैंड, वी आर यूजिंग द बिल्ट अप प्रॉपर्टी। So that means north is extended and south is extended. So we have got more water, more fire, and obviously we have less east and less west, which is less air and less west. So gains कम है, connections कम है, ठीक है। वाटर ज्यादा है और फायर ज्यादा है, और ऑब्वियसली अर्थ भी ज्यादा है क्योंकि अर्थ का ये पार्ट थोड़ा सा जबड़ा हुआ है। सो व्हाट डिड वी से कि कोई भी जो जोन होते हैं हमारे, कितने जोन होते हैं, जोन होते हैं हमारे 16, ठीक है। तो 16 जोन्स में अगर हम ये जो 16 जोन है, हमने क्या बोला, 360 डिग्री, द 16 जोन इज एक्चुअली is a circle. So each zone will have a specific area which needs to be balanced. तो हर जोन का एक एरिया जो होगा वो सेम होना चाहिए हर जोन से, इसका भी इतना, इसका भी इतना, इसका भी इतना। तो अब अगर ये रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी का एरिया जो है, समझो कि मैंने ये प्रोपोर्शन में नहीं है, बट समझो कि ये 90 स्क्वायर मीटर है, यानी कि ये 10 मीटर, ये 10 मीटर है और ये 9 है, 9 है नहीं बट प्रोपोर्शन में नहीं है, बट अज्यूम दिस इज 90 स्क्वायर मीटर। तो लेंथ ज्यादा है और ब्रेड्थ कम है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये इम्बैलेंस है, तो हमको अगर इसको स्प्रेड करना है सर्कल में, इस स्क्वायर को, राइट, स्क्वायर मीटर को, इस एरिया को, तो अगर हम सर्कल में स्प्रेड कर देंगे उस एनर्जी को, तो वो प्रॉपर्ली बैलेंस हो जाएगी ना पूरे 360 डिग्री को, कि नहीं। if you try to balance this 90 square meter into a circle, then circle will balance it everything in total 16 zones, ठीक है। तो अभी बताता हूँ उसका क्या मतलब है। तो अगर ये 90 स्क्वायर मीटर है, तो 90 को 16 से डिवाइड किया तो हर जोन की एनर्जी जो आती है या जो एरिया आता है वो 5.625 स्क्वायर मीटर आता है। हर एरिया को इतना मिलना चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर जब यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये कम है, ये ज्यादा है और ये और भी ज्यादा है, कॉर्डर में और भी ज्यादा एनर्जी है। तो व्हाट वी डू इज कि हमने बोला कि ये एरिया, अगर इसको मैं बोलूँ कि ये मेरा सर्कल है, तो सर्कल के एरिया के बराबर होना चाहिए। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि सर्कल कितने का सर्कल बनाए जो कि जो सारा बैलेंस कर ले सारे जोन्स को। तो हमने बोला कि वो निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द रेडियस। सो व्हाट वी आर इक्वेटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टू द सर्कल, ठीक है। तो 90 स्क्वायर मीटर को हमने सर्कल के रेडियस से, सर्कल के एरिया से करा, तो वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इज 3.14 और रेडियस की वैल्यू निकल के आती है इस 90 स्क्वायर मीटर के लिए 5.35, ठीक है। तो डायमीटर अगर उसका करेंगे तो वो हो जाएगा 10.7। व्हाट दैट मीन्स इज दिस, what I have just done, I have transformed this area of my built up property into a circle, और उस सर्कल को मैं ड्रॉ करूंगा इसके सेंटर से, ताकि मुझे ये पता चले कि जहां जहां से ये सर्कल जाएगा वहां वहां तक मेरी प्रॉपर्टी बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है। ये समझो कि अब मेरा रेडियस कितना था, 5.35, ठीक है। तो 5.35 फॉर आर्ग्यूमेंट सेक इज इतना है, ये इतना है, कितना है, 4.7 है, इसको और बढ़ा लो थोड़ा सा, चलो 5.1 कर लो या जो भी है, इसको एक मान लो वैल्यू। नाउ आई ड्रॉ अ सर्कल थ्रू दिस, इस 5 से, ठीक है। ये जो सर्कल बनाऊंगा ये मेरा प्रॉपर्टी का पूरा बैलेंस जोन होगा, प्रॉपर्टी के सारे जोन इसमें आ जाएंगे इस एरिया के लिए, ठीक है। तो अब इसको हटा के मैं समझो कि ये मेरा सर्कल बनता है सेंटर में, ठीक है। इस एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को मैंने सर्कल के एरिया में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो एरियाज हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं रेक्टेंगल तक, ये यहाँ से लेके एरिया फ्रॉम हियर टू हियर, एरिया फ्रॉम हियर, सो एज यू कैन सी कि नॉर्थ और साउथ में एक्सटेंशन ज्यादा है क्योंकि ये एरिया ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कम है, तो सर्कल हमारा बाहर जा रहा है। ये प्रोपोर्शन में नहीं है इसलिए आप लोगों को कम दिख रहा है, बट आइडियली इट शुड बी लाइक दिस मोर, थोड़ा सा और ऐसा होगा, टेक्निकली ऐसा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये एरिया ज्यादा है तो सर्कल का ऑब्वियसली कम है, और ये एरिया कम है तो सर्कल यहाँ से बाहर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि ये जोन जो है, दीज जोन शुड हैव बीन अंटिल हियर, these zones should have been until here and these zones should be until here, then the property is totally in balance, but obviously balance नहीं है, ठीक है। तो obviously जब ये, अब हमें पता चल गया ये कौन से एरिया में जा रहा है, नॉर्थ हमारा एक्सटेंडेड है। तो अब अगर नॉर्थ एक्सटेंडेड है तो हमने क्या बोला, नॉर्थ को एक्सटेंड की एक्सटेंशन को कम करने के लिए क्या करेंगे, एग्जॉस्ट कैसे करेंगे उसको, ये नॉर्थ है, वाटर एलिमेंट ज्यादा है हमारा, तो हम क्या करेंगे,
ओ भाई आप लोग हो गए, सो गए हो? एयर, ए एयर। एयर, ठीक है। हम तो जो यहाँ पे जो है ईस्ट की चीजें, एयर की चीजें वापस लेके आते हैं। एक मिनट यहाँ ले आते हैं। ये समझ में आया मैंने क्या किया पहले?